नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार मास्क यूट्यूब चैनल पे साइंस के पोर्शन को लेके उपस्थित होता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने मात्रक एवं बीमा का जो है वो थ्योरी क्लास कंप्लीट करा चुके हैं, जो कि आप लोगों ने आशा करता है कि देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। इसी के मात्रक एवं बीमा के ही MCQ को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि NTPC 2025 में पूछा गया था। NTPC की 2025 में जो पूछा गया था, मूलतः यहाँ 13 से 14 प्रश्न होंगे, जिसको हम आज इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो रेलवे ने अपना ALP का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, जो कि है 16 फरवरी से 18 फरवरी तक, यानी कि ये 4 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इन 4 दिनों में लगभग 4 दिनों में 12 शिफ्ट होगा। 12 शिफ्ट का सोल्यूशन भी हम आप लोगों को कराएंगे जब इसका आंसर शीट आ जाएगा। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो कितना क्वेश्चन आता था कौन कौन से सब्जेक्ट से। तो आप लोगों को लगभग ये पता ही होगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को वापस थोड़ा से बता देता हूँ। इसमें मैथ का 20 क्वेश्चन आता है, जो 20 मार्क्स का होता है। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है, जो 25 मार्क्स का होता है। साइंस का 20 क्वेश्चन आता है, जो 20 मार्क्स का होता है। GA एवं करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पोर्शन है वो 10 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन होता है और 10 नंबर का आता है। टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये बनाना है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइंस का वेटेज कितना है। लगभग 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर जो है आपको यहाँ से साइंस सीधा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे देखने से पहले एक बात और ध्यान में रख लीजिए, जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो फॉर्म भरा है, उनका भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। वो है मार्च में, जो 5 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। आशा करते हैं कि आप लोग अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे एवं प्रैक्टिस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर बात किया जाए, जो क्या अभी जो 1 से 1.5 मंथ बचा है, क्या इसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे? तो ये लगभग नामुमकिन सा नजर आता है, क्योंकि सिलेबस जो है रेलवे का वो बहुत बड़ा है। तो इतने समय में आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग लगातार रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन की फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को सक्सेस में। आप लगातार अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो लगभग वो आप समझिए जो अब रेस से बाहर ही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार रिवीजन अपना करते आ रहे हैं। अगर कोई एग्ज़ाम उनका 1 नंबर से छोटा, 2 नंबर से छोटा, जैसे कि आप लोगों ने पिछले देखा NTPC भी हो चुका है। जिन लोगों का NTPC में नहीं हुआ होगा, वो इसमें ज़रूर कोशिश करेंगे जो उनका हो जाए। तो आप लोगों का उनसे कंपटीशन है जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दे चुका है, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क होकर भी देना पड़ेगा। एवं अगर बात की जाए जो आप उस पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, तो पेपर में अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका है, जो आपको आता है वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। यानी कि अर्थात लगभग सभी लोगों को जो है रीजनिंग का पोर्शन जो होता है वो सबसे आसान लगता है। तो सभी लोग इसी को सबसे पहले करना चाहते हैं। तो आप लोग बेशक इसी को करते रहें, लेकिन आप 3R का फॉर्मूला 3R याद रखिएगा। पहले बार में पूरा क्वेश्चन देखिए, जो बन रहा है वो बनाइए। दूसरे बार में उससे थोड़ा जो टफ क्वेश्चन था उसको बनाइए। और तीसरे बार में जो था वो आप फाइनल बार देख लीजिए कि क्या
अब कोई क्वेश्चन जो है जो आपसे बन सकता है एवं छूट गया था, इससे आप करेंगे तो आपका इफिशियंसी जो होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम अब देख लेते हैं जो आप लोगों को ये हम चलिए तो हम आप लोगों का जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, पहला क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए जो है टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है। टेक्नीशियन में मैथ 25 नंबर का है, जो 25 क्वेश्चन है वो 25 नंबर का है। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन है जो 25 नंबर का है। और यहाँ देख लीजिए साइंस, जनरल साइंस जो कि है 40 नंबर का। आप यहाँ पे देखिए 40% जो सिलेबस है आपका वो साइंस है। अगर आप साइंस पढ़ के नहीं जाते हैं तो भूल ही जाइए जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका कोई रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति इसमें अच्छे से पढ़ के जाते हैं वो 35+ क्वेश्चन आसानी से सही कर पाते हैं। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, अर्थात आप केवल क्लास करके जाते या एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो आपका उसे हो जाता। तो आप साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग आपसे लगभग बन ही जाएगा और मैथ जो बनना होगा आपसे बन ही जाएगा। जिनका अच्छा मैथ है वो तो बनाएंगे, जिनका कमज़ोर है आशा करते हैं कि आप लोग उसको मजबूत कीजिएगा आगे चल के। तो निरंतर प्रैक्टिस करने से ही कोई चीज़ हो पाता। और अगर जीए की बात किया जाए इसमें 10 क्वेश्चन जो मूल तो अभी पिछले वर्ष के अगर करें, पिछले वर्ष के एग्जाम ट्रेंड के अनुसार देखा जाए तो 10 के 10 जो है करंट अफेयर्स आते थे, या 8 करंट 2 स्टेटिक्स जो आते थे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो था वो। तो आप करंट को भी करंट को भी आप छोड़ नहीं सकते, तो करंट भी आपको साथ साथ कवर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है। आधार राशियों की मात्रकों को जो है वो मूल मात्रक कहा जाता है। अब बात किया जाए तो इसमें कौन दो मूल मात्रक है, एक मौलिक या मूल मात्रक है और एक तो है मानक मूल मात्रक। तो मानक तो नहीं होगा, मौलिक या मूल मात्रक जो है इसको ही आधार मात्रक कहते हैं। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है जो एसआई पद्धति में दो मुख्य रूप से मात्रक होते हैं। एक होता है आधारी मात्रक जिसको हम मूल मात्रक कहते हैं, और एक होता है पूरक, और एक होता है जो होता है वो होता है व्युत्पन्न। आधारी मात्रक होता है जो किसी भी निर्भर नहीं करता, और व्युत्पन्न मात्रक होता है जो आधारी मात्रक पे निर्भर करता है या आधारी मात्रक से निकलता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों को संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं। तो मूल एवं व्युत्पन्न दोनों के समुच्चय के उसको मात्रकों की प्रणाली कहते हैं, जो कि ऐसा प्रणाली कहलाती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक कौन सा है, यानी कि लंबाई का मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 19 तारीख की 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। आपको पता है जो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो आपको पता है जो 7 आधारी मात्रक होता है। चलिए हम आपको 7 आधारी मात्रक के बारे में बता देते हैं। पहला आधारी मात्रक था वो था समय। दूसरा आधारी मात्रक जो था वो था आपका द्रव्यमान। तीसरा आधारी मात्रक जो था वो था आपका लंबाई। चौथा आधारी मात्रक तो जो था वो था आपका तापमान। और पांचवा आधारी मात्रक जो था, पांचवा आधारी मात्रक वो है विद्युत धारा। सीधे हम धारा लिख देते हैं
आप लोगों को समझ आ ही जाएगा। तो वो था धारा, यानी 5वां तो था वो था धारा। 6ठा जो है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और 7वां जो है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। समय की अगर बात किया जाए तो इसका मात्रक जो था वो था सेकेंड। द्रव्यमान के मात्रक बात किया जाए तो इसका मात्रक था केजी। और लंबाई की मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक था मीटर। और तापमान की मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक था केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और अगर न्यूटन की बात किया जाए तो न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। अगर केल्विन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया केल्विन जो हुआ तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक जो है वो है केल्विन। वाट की बात किया जाए तो यह है, वाट के बारे में हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे। वैसे वाट का मात्रक शक्ति होता है, वाट का मात्रक। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति के मापन का मात्रक जो है वह हर्ट्ज है। और पास्कल जो है यह दाब का मात्रक है। अगर दाब के बारे में बात किया जाए तो दाब क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है वह दाब कहा जाता है। तो आपको पता है जो बल का मात्रक क्या होता है, इस यहाँ से भी हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। दाब का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्षेत्रफल का जो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, या इसी को पास्कल कहा जाता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा mL⁻³ होती है? क्या लिखा हुआ है? mL⁻³। m किसका विमा है? तो द्रव्यमान का। और L किसका मात्रक है? तो L जो है वो है लंबाई का। और लंबाई अगर 3 बार होता है तो वो क्या होता है? आयतन। क्योंकि यहाँ माइनस में है, नीचे आया तो प्लस में हो गया। आयतन होता है मीटर क्यूब। और इसी मीटर क्यूब का ही जो मात्रक बीमा होता है वो होता है L³। तो क्या हो गया? द्रव्यमान वट्टा में आयतन। ये जो होता है वो होता है घनत्व का फार्मूला। तो घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान वट्टा आयतन। तो दाब जो है उसका मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये हमने आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछ भी दिया दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसके निकालना पड़ेगा। तो दाब का मैंने पीछे आपका क्या बताया, दाब का फॉर्मूला होता है बल वट्टा में क्षेत्रफल। यानी कि बल का जो मात्रक हो जाता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बल का बीमा मात्रक बोले हैं। बल का बीमा जो होता है वो होता है m⁻1 L⁻1 और T⁻⁴
माइनस टू, और क्षेत्रफल का होता है एल का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है इधर, ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू और प्लस वन तो माइनस वन हो जाएगा। तो एम के पावर वन, एल के पावर माइनस वन, टी के पावर माइनस टू, ये हो गया इसका सही आंसर। जो यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं एक में, तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो है मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, जो दाब का व्यवसाय मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब जो होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ से आप करिएगा तो हो जाएगा न्यूटन, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर माइनस टू, तो न्यूटन मीटर का पावर माइनस टू। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की बात किया जाए तो ये जो हो जाता है यह बल का मात्रक हो जाता है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है किसका विमीय सूत्र टी स्क्वायर होता है, क्योंकि जीरो का तो जीरो दिया हुआ तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। टी स्क्वायर जो होता है वो होता है कोणीय त्वरण का, कोणीय त्वरण का जो होता है विमीय सूत्र वो टी स्क्वायर होता है। और कोणीय त्वरण का अगर फार्मूला की बात किया जाए तो डी डेल्टा बट्टा डी टी डी। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जो ध्वनि तीव्रता का सही मात्रक क्या है। तो ध्वनि तीव्रता के बारे में पूछ रहा है तो हो जाएगा ध्वनि तीव्रता का सही मात्रक वो हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा ध्वनि तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। और पास्कल जो पूछा है वह दाब का मात्रक हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड तो चाल या वेग दोनों का मात्रक ही मीटर पर सेकंड होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है SI मात्रकों में व्यक्त करने 1 कैरेट का मान कितना होता है। तो अगर SI मात्रक में 1 कैरेट को मापा जाता है, 1 कैरेट को मापा जाता है तो उसका मान होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 मिलीग्राम। चलिए तो यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, जो हमारा क्वेश्चन है वो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है। तो 8 से 9 बोल रहे हैं, 13 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 11 क्वेश्चन ही था जो मैंने आप लोगों को पूरा कवर करा दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।